Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज iitbbs.ac.in। इस पे जाने के बाद आपको चाहे न्यू या ओल्ड वर्जन पे जाना है तो आप कोई भी वर्जन क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप ड्रैग करके नीचे जाओगे तो आपको अनाउंसमेंट का सेक्शन मिलेगा। वहां पे आप देखोगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑटम सेमेस्टर 2024-25। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उनकी जो वेबसाइट है एडमिशन की, वहां पे आप पहुंच जाओगे। तो एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है 16 ऑफ मार्च से, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 15 ऑफ अप्रैल है। तो 15 अप्रैल से पहले आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीएचडी का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्लिक करके मिल जाएगा। फिर पीएचडी के एडमिशन रेगुलेशन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर्म्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिलेबस जो है रिटर्न एग्जाम का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एप्लीकेशन करने की लिंक के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो फर्स्टली जो है हम एडवर्टाइजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईआईटी भुवनेश्वर का जो एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे जो वेरियस कैटेगरीज के लिए पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड है। फर्स्ट है इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर, सेकंड है स्पॉन्सर पीएचडी स्कॉलर जिसमें आपको स्पॉन्सर किया जाएगा एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फेलोशिप है जेआरएफ वगैरह उससे, या फिर स्पॉन्सर रिसर्च प्रोडक्ट है अंडर आईआईटी भुवनेश्वर उससे, या फिर आप जॉइंट एमएससी पीएचडी स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं अगर आपको एमएससी प्लस पीएचडी करना है तो। या फिर फोर्थ है इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी, जो भी आईआईटी भुवनेश्वर के हाँ, कोई भी स्टाफ रहेगा वो यहाँ पे इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 15 ऑफ अप्रैल है। 11 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में दिया हुआ है और इनके जो रिसर्च एरिया है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है बेसिक साइंसेस, उसकी जो एरिया ऑफ रिसर्च है उसके लिए आपको ये लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। सेकंड है इन अर्थ ओशन और क्लाइमेट साइंस, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। फिर है इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए एरिया ऑफ रिसर्च, यहाँ पे देख सकते हो। फिर ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस और मैनेजमेंट है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर मैकेनिकल साइंस है उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और फिर स्कूल ऑफ मिनरल मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस है उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। तो आप सारे जो एरिया ऑफ रिसर्च है यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो इन डिटेल। फिर यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो मोस्टली तो फर्स्ट क्लास का रिक्वायरमेंट रहता है, और SC ST के लिए 5% रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैटेगरी विद स्कूल वाइज भी दिया हुआ है। तो जो स्कूल्स है सारे, जैसे इंजीनियरिंग स्कूल्स है जैसे इलेक्ट्रिकल साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल साइंस, मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग जो है उसके लिए आपका आइदर एमटेक केमी होना चाहिए विद 60% मार्क्स और 6.5 सीजीपीए होना चाहिए, और बी बीटेक होना चाहिए विद 7.5 सीजीपीए और विद गेट क्वालिफिकेशन। तो जो एमटेक स्टूडेंट है उसके लिए गेट क्वालिफिकेशन जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बीटेक स्टूडेंट के लिए गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है। या फिर मिनिमम 60% और 6.5 सीजीपीए रिक्वायर्ड इन ऑल
अदर एग्जामिनेशन ऑफ 10th ऑनवर्ड। और ये भी मैंडेटरी है कि आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th के बाद के सभी इसमें। ठीक है। बस यहाँ पे एक सिंगल रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 5% मार्क्स जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो एग्जाम है उसमें परमिट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको 10th और 12th में आपका 5% रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है। फिर है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। उसके लिए मिनिमम आपको 55% मार्क्स होने चाहिए इन योर मास्टर डिग्री विद एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन जो है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की। और आपका 55% मार्क्स होना चाहिए ऑल अदर एग्जामिनेशन जो कि 10th ऑनवर्ड्स है, उसमें भी आपको 5% रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे है कि आपका गेट यूजीसी एलएस वगैरह क्वालिफाई होना मैंडेटरी है अगर आप इंस्टीट्यूट स्कॉलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी के लिए। ठीक है। फिर सेकंड है बेसिक साइंसेस। बेसिक साइंसेस में आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए विद मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री। 10th ऑनवर्ड भी 60% मार्क्स होना चाहिए और गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ओशन साइंसेस के लिए भी सेम है, आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। बी बीटेक में आपको 70% मार्क्स होना चाहिए। गेट नेट क्वालिफिकेशन जैम टेस्ट वगैरह ये सब क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है। फिर गेट नेट डिसिप्लिन ऑफ पीएचडी एडमिशन जो है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। गेट के डिसिप्लिन कौन से हो सकते हैं या फिर यूजीसी सीएसआर नेट के डिसिप्लिन। फिर जो इंजीनियरिंग साइंस है उससे है उसके डिसिप्लिन सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो वो आप ये चेक कर सकते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी है आपका स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर। तो जो भी एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इंडिया रहेगा या फिर कोई भी उसके अगर आपका फंडेड प्रोजेक्ट है तो उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो सेकंड कैटेगरी में। उसके लिए आपका गेट यूजीसी नेट एलएस क्वालिफाई होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। फिर जो स्पॉन्सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डॉक्टर्स फेलोशिप होती है जैसे डीएसटी यूजीसी और डीएसटी इंस्पायर्ड फेलोशिप रहेगी, डीबीटी रहेगा और जेआरएफ रहेंगे, तो ये कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड है स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो जो भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो अगर कोई भी प्रोजेक्ट में स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं एज जेआरएफ या एसआरएफ, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम के लिए वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फोर्थ कैटेगरी में इंस्टीट्यूट के स्टाफ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होगा और कैंडिडेट जो है ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे जिनका अगर वो ये कैटेगरीज में है, अगर उन्होंने गेट नेट भी क्वालिफाइड नहीं है तो वो भी रिटन टेस्ट के लिए अप्रोच हो सकते हैं अगर उनका सीजीपीए 8 है या फिर 8.5 है और कोई भी आईआईटीज और आईआईएस से है तो। ठीक है। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है। आपका जो पीएचडी के लिए रिटन टेस्ट के लिए आपका 40% वेटेज रहेगा रिटन टेस्ट के लिए और 60% इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन की हुई है तो 500 रुपीज एप्लीकेशन फी है फॉर जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी के लिए 250 रुपीज है। और एप्लीकेशन फी जो है नॉन रिफंडेबल है और फॉरेन जो कैटेगरी है उसके लिए आप यूएसडी $50 आपको देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं ऑल वर्किंग डेज पे। ठीक है। उसके बाद आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी फॉर्म्स वगैरह है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर से सारे फॉर्म्स आप चेक कर सकते हैं जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का है या फिर ऑप्शन फॉर्म फॉर द एनरोलमेंट एमएससी स्टूडेंट्स के लिए है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, ये सारे फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिलेबस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सारा सिलेबस देख सकते हो रिटन टेस्ट का। तो जो भी डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ है तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं।
एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद आप डायरेक्टली आप यहाँ पे स्कूल सिलेक्ट करना है, कौन से स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर उसके बाद डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है, आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको इकोनॉमिक्स में करना है, इंग्लिश में करना है, फिलोसॉफी में करना है, साइकोलॉजी में करना है। और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान रखिए आपको जो है 15th ऑफ अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।